अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जो आजकल बातें गर्दिश कर रही हैं, जो सुहेल वड़ैच साहब भी अपने कॉलम में बता चुके हैं, फैसल वाडा साहब भी बता चुके हैं कि नून लीग को 70 से 80 सीटों के दरमियान सीटें दी जाएंगी। ये सारी क्या बात है, इसके पीछे क्या हकीकत है और क्या चीज़ें हैं और हक़ाइक़ क्या हैं, और टोटल अभी तक नून लीग के उम्मीदवार कितने हैं, कि कितनी सीटों पर, ये सारी डिटेल्स भी आपको बताएंगे। और नाज़रीन ये जो इलेक्शन है ना, ये बहुत अहम होने जा रहा है। उसकी वजह ये है कि इसमें आज़ाद उम्मीदवारों पर बहुत ज़्यादा नज़रें हैं, नून लीग की भी नज़रें हैं, पीपल पार्टी की भी नज़रें हैं। तो इस वजह से ये जो इलेक्शन है ना, इस पर काफ़ी ज़्यादा नज़रें हैं। नाज़रीन आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं यहाँ, उमर राजपूत। नाज़रीन हम आपको वेलकम करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है। नाज़रीन जो फैसल वाडा साहब हैं, वो भी पहले कह चुके हैं और उनकी कही हुई पेशगोइयाँ जो दी हुई हैं वो काफ़ी सच साबित भी हुई हैं। उन्होंने कहा था कि जो इलेक्शन तो होंगे, ज़रूर होंगे, लेकिन उसमें पीटीआई का जो इंतखाबी निशान है बल्ला, यानी कि बल्ला भी नहीं होगा, और इमरान खान भी इलेक्शन में नज़र नहीं आएंगे इलेक्शन कैंपेन में। और वही हुआ, देख ले कि पीटीआई के जो इंतखाबी निशान बल्ला वो भी नहीं है इस इलेक्शन में। उनके आज़ाद उम्मीदवार हो गए हैं सारे, और जो है इमरान खान भी इस वक्त जेल में है और वो भी बाहर नहीं है। तो ये उनकी काफ़ी सारी बातें सच भी हुई हैं, और जो उन्होंने पेशीन गोइयाँ की हैं इसके मतलब। और जो सुहेल वड़ाइच साहब हैं, ये भी काफ़ी मशहूर मारूफ और सीनियर एंकर पर्सन है। इन्होंने भी अपना कॉलम लिखा है और इसमें उनका भी कहना है कि नून लीग को 70 से 80 की सीटों के दरमियान जो है ना, मतलब इतनी सीटें मिलेंगी। और ये नाज़रीन इस टाइम बातें काफ़ी गर्दिश भी कर रही हैं, और इससे तो लगता है कि वो इत्तेहादी हुकूमत ही बनेगी, पीडीएम 2। और ये कह भी चुके हैं फैसल वाडा साहब भी कि पीडीएम 2 की ही हुकूमत बनेगी। और ये तो अब देखना है, इलेक्शन पे डिसाइड होता है। और नाज़रीन जो 859 टोटल सीटें हैं ना, कौमी और सूबाई असम्बली की, उस पर जो नून लीग के 178 उम्मीदवार इस टाइम कम है। यानी कि 262 सीटों में से उनके जो उम्मीदवार हैं 204 हैं। अभी 58 सीटें कौमी असम्बली की, उनमें उनके उम्मीदवार ही नहीं हैं। और ये भी अभी देखना है कि क्या बनता है। और दूसरी जानब पीटीआई जो है, उसके सारे उम्मीदवार हैं इस टाइम जो इंतखाबी मुहिम कर रहे हैं, और जो उनके सारे इस टाइम उम्मीदवार पूरे हैं 859 के 59। इस टाइम वो पीपी के पास भी नहीं है। और नून लीग और पीपी जो है ना, उनकी नज़रें हैं पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों पर, क्योंकि अभी तो वो आज़ाद हैं। इलेक्शन कमीशन में जो है उनके आगे कैंडिडेट्स के आगे जो सिंबल है, उसके आगे लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट है। तो इस वजह से सलमान अकरम राजा साहब इस मामले को लेके वो हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। और इस पे देखते हैं, जो आज समाअत भी हुई थी, और जो लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था, उसने जो है इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके 25 जनवरी तक जो है जो जवाब तलब कर लिया है। उन्होंने पिटीशन में इस्तदा किया, उनका कहना है कि पीटीआई 1996 से रजिस्टर्ड जमात है, और इनका इंतखाबी निशान वापस लिया गया है, लेकिन पार्टी बैन नहीं है। पार्टी इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर ही है। तो इस वजह से है कि पीटीआई के उम्मीदवारों के बजाय आज़ाद उम्मीदवार लिखने के बजाय उनके आगे पीटीआई लिखा जाए। नाज़रीन इसके पीछे जो सारे पीटीआई का अगर उम्मीदवार लिखा गया ना पीटीआई, तो ये जो बल्ला के निशान गया है, इससे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि जो उम्मीदवारान जीत जाएंगे, अगर वो फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे, या वो पार्टी के साथ वफादारी, या वोट वो किसी और जमात को देंगे या पीछे हो जाएंगे, तो वो उनकी सीट से वो डी सीट हो जाएंगे, और डी सीट के बाद वहाँ दोबारा इलेक्शन होगा। तो ये चीज़ है। और आज़ाद उम्मीदवारों पे इसलिए नज़र है कि पीपी जो आसिफ अली जरदारी साहब, वो तो वैसे ही जोड़ तोड़ के माहिर हैं। तो ये अब देखना है कि अब क्या बनता है। उसके जो तमाम हक़ाइक़ यही हैं, क्योंकि अगर पीटीआई लिखा गया तो फिर इंतखाबी निशान की तो खैर है, वो तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट ही रहा, आज़ाद उम्मीदवार ही, तो फिर ये मामला पीटीआई के लिए मुश्किल हो जाएगा साथ हुकूमत बनाने का। तो इस वजह से जो वो हाई कोर्ट में भी पहुंच गए हैं, और नून लीग की भी इतनी सीटों की बातें हो रही हैं। खैर ये तो अब इलेक्शन ही डिसाइड करेगा, इलेक्शन डे की, कि नौजवान किसको वोट देते हैं, और नौजवान किसको अपना इंतखाबी निशान अपना इंतखाब करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अगर तो पीटीआई की सदा मंजूर हो गई कि इंडिपेंडेंट की बजाय पीटीआई ही लिखा गया, क्योंकि उन्होंने जो टिकट के कागजात उन्होंने जमा करवाए थे वो पीटीआई के ही जमा करवाए थे। और ये सलमान अकरम राजा साहब ने अपनी दरख्वास्त में इस्तदा की है लाहौर हाई कोर्ट से, कि जब मैंने जो कागजात दिए थे वो मैंने पीटीआई के ही दिए थे, लेकिन हमारा इंतखाबी निशान वापस लिया गया है, लेकिन हमारी जो पार्टी है ना वो बैन हुई है, ना वो इलेक्शन कमीशन से ख़त्म हुई है, हमारा सिर्फ इंतखाबी निशान लिया गया है। और इस वजह से आज़ाद उम्मीदवारों की बजाय वहाँ पीटीआई लिखा जाए। अगर तो ये फ़ैसला हो गया तो फिर समझो ये आज़ाद उम्मीदवार गए, और अगर पीटीआई सादा अक्सरियत लेगी तो पीटीआई ही हुकूमत बनाएगी। खैर ये तो 25 तारीख को जो लाहौर हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया है, तो उसके बाद जो देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है, फिर ये तो उसी पर मुनहसर होगा। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।